मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा यूपी टेट के लिए विशेष चैनल पर। मित्रों, यूपी टेट क्लासेस के अंतर्गत लगातार हमारे और आपके बीच बातचीत हो रही है मनोविज्ञान की। तो मित्रों, मनोविज्ञान के अंतर्गत आज का एक नया टॉपिक होगा हार्मिकवाद, जिसे उद्देश्यवाद कहते हैं। इसे ही मित्रों हार्मिक थ्योरी ऑफ बिहेवियर भी कहा जाता है, जिसे हम लोग मैकडूगल का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और यह मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। तो मित्रों, इसे मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे हार्मिकवाद कहते हैं। इसी के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं इस संप्रदाय के जनक कौन हैं। तो इस संप्रदाय के जनक विलियम मैकडूगल हैं। देखिए मित्रों, हार्मिक शब्द यूनानी भाषा का है, जिसका अर्थ है प्रवृत्ति। यदि हम बात करें हार्मिक शब्द किस भाषा का है, तो हार्मिक शब्द मित्रों यूनानी भाषा का है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है प्रवृत्ति। चलिए मित्रों, हम लोग आगे बात करेंगे विस्तार से। मैकडूगल ने इस शब्द को मूल प्रवृत्ति के अर्थ में प्रयोग किया है। देखिए मित्रों, जो यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ प्रवृत्ति है, इसी शब्द को मैकडूगल ने क्या कहा है मित्रों? इसी शब्द को मूल प्रवृत्ति के अर्थ में यह इसका प्रयोग करते हैं। चलिए हम आपको आगे बताएंगे मूल प्रवृत्ति होती क्या है। देखिए मित्रों, जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जो अनुवांशिकता के द्वारा जो लक्षण बालक में आते हैं या बालिकाओं में आते हैं, यह हमारी मूल प्रवृत्ति होती है, जो कि जन्मजात होती है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं आगे। देखिए, मैकडूगल का मानना था कि मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का कोई न कोई उद्देश्य होता है, इसलिए उनका यह सिद्धांत हार्मिकवाद या उद्देश्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखिए मित्रों, मैकडूगल जी क्या कहते हैं कि मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार या मनुष्य का कोई भी जो क्रियाकलाप करता है, वह किसी न किसी उद्देश्य से वह कार्य करता है। इसलिए मित्रों, इनके इस सिद्धांत को हार्मिकवाद कहते हैं, उद्देश्यवाद कहते हैं, हार्मिक थ्योरी ऑफ बिहेवियर कहते हैं। और देखिए मित्रों, जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है तभी जन्म लेती है जब वो अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। चलिए मित्रों, मूल प्रवृत्ति के बारे में हम आगे चलकर और अधिक डिस्कस करेंगे। तब तक हम देख लेते हैं कुछ कोटेशन। हर व्यवहार का कारण एक मूल प्रवृत्ति होती है, जो कि जन्मजात होती है, अर्थात मूल प्रवृत्तियों को सीखने की जरूरत नहीं होती है। देखिए मित्रों, जो मूल प्रवृत्ति होती है यह अनुवांशिकता के द्वारा प्राप्त होती है, जन्मजात होती है। और मित्रों, जो मूल प्रवृत्तियां होती है यह सीखने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब व्यक्ति को मूल प्रवृत्तियों की आवश्यकता पड़ती है, तो वह स्वयं अपने आप व्यक्ति में उभर आती है, अपने आप व्यक्ति में दिखाई देने लगता है। वह लक्षण वह व्यक्ति अपने आप उस कार्य को करता है, जिसे हम क्या कहते हैं मित्रों? सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि बिना सीखा हुआ कार्य जो व्यक्ति करता है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। इसमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए मित्रों, यदि हम बात करें मूल प्रवृत्तियां कब उत्पन्न होती हैं, तो देखिए मित्रों, मूल प्रवृत्ति की उत्पन्न होने की बात करें तो सबसे पहले व्यक्ति में व्यवहार होता है, फिर जाकर संवेग उत्पन्न होता है, अंत में जाकर मूल प्रवृत्तियां जागृत होती हैं। और मित्रों, जब व्यक्ति में मूल प्रवृत्तियां जागृत हो जाती हैं तो व्यक्ति उस कार्य को किए बिना नहीं रुकता है। इसकी उदाहरण हम आपको आगे चलकर देंगे, कैसे, कहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ रही है। चलिए मित्रों, हम तब तक समझ लेते हैं मैकडूगल ने व्यवहार के 3 पक्ष क्या बताए हैं, तब आप उस बात को समझ जाएंगे। तो मित्रों देखिए, मैकडूगल ने व्यवहार के 3 पक्ष बताए हैं। तो ध्यान दीजिए मित्रों, जैसे कि व्यवहार है, व्यवहार के 3 पक्ष क्या है? तो मित्रों, व्यवहार का पहला पक्ष है संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा पक्ष है मित्रों क्रियात्मक पक्ष, और तीसरा पक्ष है भावात्मक पक्ष। तो मित्रों देखिए, व्यवहार कैसे होता है। व्यवहार करने के लिए मित्रों संज्ञानात्मक पक्ष की पहले हम बात करेंगे। संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब मित्रों जानकारी का ज्ञान, यानी कि जो समस्या है, समस्या का पहले ज्ञान होता है व्यक्ति में। कोई भी समस्या हो या कोई भी सूचना हो, पहले व्यक्ति को प्राप्त होती है। जैसे कि मान लेते हैं बच्चा है, पहले बच्चे के सामने क्या उत्पन्न होती है, पहले बच्चे के सामने क्या व्यवहार होता है, पहले उसे जानकारी प्राप्त होती है या सूचना प्राप्त होती है, जिसे हम संज्ञानात्मक पक्ष कह सकते हैं। पहले उसके मस्तिष्क में, ब्रेन में समस्या पता चलती है, क्या जानकारी है, क्या सूचना है। उसके बाद मित्रों बच्चा क्या करता है? उसके बाद बच्चा क्रियात्मक पक्ष पर आता है, यानी कि उसके बाद वह व्यवहार करता है, समस्या के प्रति व्यवहार करता है कि इस समस्या से कैसे हम निपटे, क्या करें, क्या न करें। फिर अंत में आता है भावात्मक पक्ष, और भावात्मक पक्ष में मित्रों व्यक्ति को या तो संतुष्टि मिलती है या तो असंतुष्टि मिलती है।
तो चलिए मित्रों, आपको एक और उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे कि यह एक बच्चा है। बच्चा कैसा है? बच्चा छोटा है और यह एक कुत्ते को देखता है। मान लीजिए एक कुत्ता है। कुत्ते को देखने के बाद सबसे पहले मित्रों क्या करेगा? सबसे पहले उससे व्यवहार होगा, यानी कि सबसे पहले वो कुत्ते को देखेगा तो क्या करेगा? जानकारी प्राप्त करेगा, या सूचना जो होती है देखने के बाद, कुत्ते को देखने के बाद इसके मस्तिष्क में पहुंचती है। मस्तिष्क तंत्रिकाओं के जरिए जब मस्तिष्क में पहुंचती है तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इसके संज्ञानात्मक पक्ष पर जोर दिया जाएगा कि जो बच्चे के मस्तिष्क में सबसे पहले क्या पहुंचेगी? सूचना पहुंचेगी कि यह एक कुत्ता है। अब मित्रों बच्चा क्या करेगा? अब बच्चा करेगा मित्रों कार्य। क्रियात्मक पक्ष में वो व्यवहार करेगा, और जब सूचना मस्तिष्क तक पहुंच जाएगी, पहला पक्ष संज्ञानात्मक पक्ष के बाद, तो बच्चा जानेगा कुत्ता हमारे लिए मित्र है कि हमारे लिए शत्रु है, कुत्ता हमें काटेगा कि नहीं काटेगा। अगर उसे भय उत्पन्न हो गया, कुत्ता उसे काटेगा, तो तुरंत वह क्या करेगा? वहाँ से भाग जाएगा। अब जब वह भाग जाएगा, भागते भागते बहुत दूर निकल जाएगा कुत्ते से, तो वह आ जाएगा तीसरे पक्ष पर, भावात्मक पक्ष पर। यदि वह बच्चा कुत्ते से बच गया तो उसे उत्पन्न होगी क्या? संतुष्टि। यदि वह कुत्ता बच्चे को काट लिया तो बच्चे को उत्पन्न क्या होगा? असंतुष्टि। तो अंत में क्या आता है मित्रों? अंत में आता है भावात्मक पक्ष। तो मित्रों यही होता है कि सबसे पहले व्यक्ति में व्यवहार में सबसे पहले वह संज्ञानात्मक पक्ष कार्य करता है। संज्ञानात्मक पक्ष में सबसे पहले जानकारी प्राप्त होती है, सूचना प्राप्त होती है, फिर उसके प्रति कार्य किया जाता है, कैसे जानकारी या समस्या से निपटना है, व्यवहार किया जाता है। अंत में हम भावात्मक पक्ष में आते हैं कि जो समस्या थी उसका समाधान यदि अच्छा हुआ रहता है तो संतुष्टि मिलती है, अच्छा नहीं हुआ रहता तो असंतुष्टि मिलती है। यह मैकडूगल का व्यवहार के जो 3 पक्ष बताए हैं। ये चलिए मित्रों देखते हैं। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और उनसे जुड़े 14 संवेग बताए हैं। तो चलिए मित्रों, हम आपको बता रहे थे कि मूल प्रवृत्ति और संवेग कौन सबसे पहले उत्पन्न होता है, कैसे होता है। तो देखिए मित्रों, हम बात करते हैं सबसे पहले व्यक्ति में क्या होता है। सबसे पहले व्यक्ति में होता है व्यवहार होता है। फिर उसके बाद मित्रों व्यक्ति में उत्पन्न होता है क्या? संवेग। और संवेग उत्पन्न होने के बाद मित्रों क्या आती है? मूल प्रवृत्ति आती है। और जब मूल प्रवृत्तियों का जन्म हो जाता है तो कार्य किए बिना व्यक्ति रुकता नहीं है। जैसे कि देखिए मित्रों, सबसे पहले व्यक्ति में क्या उत्पन्न होता है? व्यवहार उत्पन्न होता है। हमने आपको पहले ही बता दिया। जैसे कि देखिए मित्रों, यह एक बच्चा है। बच्चा क्या किया? एक सांप को देखा। तो सबसे पहले क्या करेगा मित्रों? पहले वह करेगा आँख से सांप को देखेगा। सांप को देखेगा तो क्या करेगा? व्यवहार करेगा। सांप को देखने के बाद सूचनाएं उसके मस्तिष्क तक पहुंचेगी। मस्तिष्क तक पहुंचने के बाद वह एनालिसिस करेगा कि सांप हमारे लिए खतरा है, कि सांप हमारे लिए मित्र है, कैसा है कैसा नहीं है। तो उसमें क्या उत्पन्न हो गया? यदि उसे खतरा महसूस हुआ तो उसमें उत्पन्न होगा संवेग यदि उत्पन्न हो गया मित्रों, संवेग कैसा? डर। अगर बच्चे में डर नामक संवेग उत्पन्न हो गया तो उसकी जागृत क्या हो जाएंगी? उसके अंदर जागृत हो जाएंगी मूल प्रवृत्तियाँ। और जैसे ही मूल प्रवृत्तियाँ जागृत हो जाएंगी तो बच्चा तुरंत क्या होगा? बच्चा तुरंत भाग जाएगा। जब तुरंत भाग जाएगा, हम वही कह रहे हैं कि जैसे ही मूल प्रवृत्तियाँ जागृत होती है तो वह बच्चा उस कार्य को कर ही देगा। यानी कि मूल प्रवृत्तियाँ जो होती मित्रों, कार्य किए बिना नहीं होता है। यदि मूल प्रवृत्तियों का जन्म बच्चे में हो गया या किसी में भी हो गया, तो यानी कि कोई भी कार्य हो या कोई भी हो, सबसे पहले व्यक्ति में व्यवहार होता है, फिर उसके बाद संवेग उत्पन्न होता है। और संवेग उत्पन्न होने के बाद यदि संवेग तो दब गया तो ठीक है, नहीं दबा तो जैसे ही मूल प्रवृत्तियों का जन्म होगा तो वह कार्य जरूर होगा, 100% होगा। चलिए मित्रों, मूल प्रवृत्ति और संवेग के बारे में देखते हैं। देखिए मित्रों, एक तरफ है मूल प्रवृत्ति और दूसरे तरफ है संवेग। और मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां 14 संवेग बताए हैं। यदि बच्चे में भय उत्पन्न होगा, भय नामक संवेग उत्पन्न होगा, तो बच्चा तुरंत भागेगा या डरेगा या तो वहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति में संवेग उत्पन्न होता है क्रोध का, जैसे ही क्रोध होता है और क्रोध आने के बाद यदि मूल प्रवृत्ति का जन्म हुआ तो युत्सा या युद्ध होना स्वाभाविक है। क्रोध आने के बाद यदि मूल प्रवृत्ति आई तो आप जो कार्य किसी को मारने पीटने का कर रहे हैं या झापड़ लगाने का, तो आप जरूर चढ़ देंगे। यदि संवेग उत्पन्न होता है घृणा का, तो आपके जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है निवृत्ति या विकर्षण। संवेग उत्पन्न होता है वात्सल्यता का, वात्सल्यता संवेग उत्पन्न होती है तो मूल प्रवृत्ति होती है पुत्र कामना या पैतृक प्रवृत्ति। कष्ट संवेग की मूल प्रवृत्ति जो होती है मित्रों, शरणागति या संवेदना होती है। जब व्यक्ति में कष्ट नामक संवेग उत्पन्न होता है तो शरणागति, भगवान के शरण में जाने का, या उसके अंदर संवेदना उत्पन्न होती है, मूल प्रवृत्ति होती है। जब कोई व्यक्ति आश्चर्य नामक संवेग उत्पन्न होता है, जब कोई ऐसा वस्तु देखता है जो उसे आश्चर्यचकित कर देता है, कभी नहीं देखा रहता है, तो उसमें मूल प्रवृत्ति जन्म लेती है जिज्ञासा।
यदि कामुकता आती है तो उसमें मूल प्रवृत्ति होती है काम भावना। आत्माभिमान आता है तो जो मूल प्रवृत्ति होती है आत्मस्थापना आती है। और अगला है अधीनता की भावना। यदि संवेग उत्पन्न होता है तो दैन्य विनीत भाव आपकी मूल प्रवृत्ति होती है। एकाकीपन यदि आता है तो मूल प्रवृत्ति सामुकता होती है। यदि व्यक्ति में लगती है भूख तो इसे हम मूल प्रवृत्ति क्या होती है, भोजना अन्वेषण कहते हैं। संग्रह या संचय जो होता है मित्रों, इसका जो संवेग होता है यह होता है अधिकार भावना। और व्यक्ति में जब जागृत होती है कृत नामक संवेग तो उसमें रचना नामक मूल प्रवृत्ति होती है। और व्यक्ति में जब जागृत होता है आमोद नामक संवेग तो हार्स नामक मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। तो मित्रों यह है मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो मित्रों चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।